हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षता एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज इंट्रोडक्शन। आज इसमें पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, और हम लास्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उससे उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रख रहे होते हैं, हम उन्हें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customers, client, partners and society at large। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को, जो भी हमने सामान बनाया है, कोई सर्विस है, हम उसको कस्टमर तक, क्लाइंट तक, पार्टनर तक या फिर सोसाइटी तक क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है मार्केटिंग का, सामान को या किसी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना प्रोड्यूसर के थ्रू, इसको जिस जिस एक एक्टिविटी के थ्रू या जिस एक चैनल के थ्रू ये किया जाता है, ठीक है, उसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। सो इट इज द एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। की ये एक एक्टिविटी है जो क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है जो मार्केटिंग है उसको मैनेज करना है, यानी कि सामान को लोगों तक पहुंचाना है। जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक तरीके से, रैंडमली नहीं, हमारा एक प्रोसेस होगा। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी जो डायरेक्ट करती है, दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, राइट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट किस पर फोकस करती है, वो फोकस करती है जो कस्टमर है उसकी जो नीड्स और वांट्स है वो सेटिस्फाई करना चाहती है अपने कस्टमर्स को। सो ये क्या करते हैं, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। वहां से देखा जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है, उन नीड्स को कलेक्ट करा जाता है और एक प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस हो जाता है। एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग के। सबसे पहला एलिमेंट्स कि दो पार्टीज होंगी, एक बायर होगा, एक सेलर होगा, राइट। फिर है मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कि मार्केट में कुछ ऐसा अलग, यूनिक जो अभी तक नहीं आया है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस जो है आप क्या कर रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आप मार्केटिंग के एलिमेंट्स में काउंट कर सकते हैं कि आप कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई चीज को कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करें, मार्केट ऑफरिंग। वैल्यू का मतलब है कि वहां पर पैसा जो है, मनी जो है, उसका भी लेन देन हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है। सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना भी एक बहुत जरूरी एलिमेंट है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट्स। मार्केटर कौन होता है, मार्केटर वो पर्सन होता है जो प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहा है मार्केट में, राइट। प्रोस्पेक्ट कौन है, प्रोस्पेक्ट वो पर्सन है जिसको मार्केटर आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्सन जो है ये मेरे साथ ये जो मार्केटिंग के प्रोसेस है यानी कि बाइंग एंड सेलिंग में एंगेज होगा। एक पर्सन पर ये अज्यूम करना कि ये पर्सन जो है वो बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में एंगेज होगा या नहीं होगा, वो पोटेंशियली विलिंग है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो इस सामान को खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता। सो ये मार्केटर ही क्या करता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। लास्ट इसके बाद है कि वो एक मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है।
देन मार्केटिंग जो है वो किससे स्टार्ट होती है, वो कस्टमर से स्टार्ट होती है और वो खत्म भी कस्टमर पर होती है, क्योंकि हम कस्टमर की ही नीड को एनालाइज करते हैं, उन्हें क्या सामान चाहिए, हम उसी से उस सामान को बनाते हैं और उसको कस्टमर को दे देते हैं। सो इट स्टार्ट विद कस्टमर एंड इट एंड्स विद कस्टमर। और ये सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जाती है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं जैसे कि एनजीओ हो जाते हैं, सो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है कस्टमर फोकस, कि मार्केटिंग जो है वो क्या है, वो कस्टमर फोकस है। मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर की नीड्स को स्टडी करने के बाद प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। कस्टमर की नीड को स्टडी करने के बाद प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है और फिर उसको लोगों के पास पहुंचाया जाता है, कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है, ताकि उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और वो बिजनेस जो है वो मार्केट में एक पोजीशन गेन कर सके। सो इट इज कस्टमर फोकस। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप वन टाइम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाते। आप कभी भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे कि मेरा कस्टमर एक बार कंज्यूम कर ले बस, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है उसको पैसे खर्च करने की। ऐसा नहीं होता है, आप चाहते हो कि वो रिपीटेड ऑर्डर आपको दे। आप अगर आप अपने प्रोडक्ट में कोई एडिशनल फीचर लेकर आते हैं, तो आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर मैं कुछ नया लेके आऊंगा, कुछ हट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लाऊंगा, तो वो उसके लिए एडिशनल पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो, उनको इतना सेटिस्फैक्शन उस प्रोडक्ट से मिले। फिर है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। देखो, मार्केटिंग एक्टिविटी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, लेकिन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर चाहिए होते हैं, तब जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है, कस्टमर भी सेटिस्फाई करना है, डिमांड भी एनालाइज करनी है, मतलब सारी चीजों को, सारे जितने भी आपके शॉर्टफॉल्स हैं उनको आप क्या कर रहे हो, इम्प्रूव करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। मार्केटिंग जो है वो आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट इसलिए क्योंकि इसको करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, आप ऐसे ही नहीं इस मार्केटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते। नेक्स्ट है कि उसके लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। वो साइंस इसलिए क्योंकि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको फैक्ट और प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो मार्केटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस, मार्केटिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपका जो प्रोडक्ट है, आप कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि आपने एक दिन उसकी मार्केटिंग कर दी, उसके बाद आप साल भर के लिए बैठ गए, नहीं। आप रोज उसकी मार्केटिंग करेंगे, आप अलग अलग चैनल्स ढूंढेंगे उसकी मार्केटिंग करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मोड के थ्रू मार्केटिंग की जाएगी। जिस कस्टमर तक पहली बार में नहीं पहुंचा गया, उस कस्टमर तक अब दूसरी बार में पहुंचने की कोशिश की जाती है। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस, मार्केटिंग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है, लेकिन किसके बदले में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है यहाँ पर? हमारा मनी है। तो जो बायर और सेलर है, दोनों एक दूसरे से कोई ना चीज ले रहे होते हैं और कोई चीज दे रहे होते हैं। सेलर क्या करता है, वो बायर को प्रोडक्ट देता है, बायर क्या करता है, वो सेलर को मनी देता है। सो इट इज अ एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, मार्केट की कंडीशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, ये सारी चीजें जो है क्या है, हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं किसी तरीके से अफेक्ट करती है, तो हमें इन सब चीजों को कंट्रोल में रखना पड़ता है। देन है मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड अप्रोच। मार्केटिंग मिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है चार एलिमेंट्स का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 P's इनको बोलते हैं और ये हमें ईजे मैककार्टी ने दिया था। फिर है नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच में आ जाता है कि जो मार्केटिंग है उसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी में एक एरिया दूसरे एरिया से क्या होता है, मिला हुआ होता है, रिलेटेड होता है एक दूसरे से। हमारा प्रोडक्शन, हमारे फाइनेंस, रिसर्च, स्टॉक, परचेज, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर किसी एक एनवायरनमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो दूसरे को अपने आप ही अफेक्ट करेगा। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज चाहिए या मार्केटिंग मैनेजमेंट चाहिए, हमें नॉन प्रॉफिट के लिए भी मार्केटिंग की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि हमें लोगों तक उसके बारे में पहुंचाना है। एनजीओ के बारे में हम कम्युनिकेट करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं,
क्यों? क्योंकि हमें लोगों को बताना है कि ऐसी भी एक चीज है मार्केट में जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। लास्ट है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि हम यहाँ पर ये मेजर कर रहे हैं कि एक कस्टमर जो है वो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद कितना खुश है या कितना दुखी है, राइट? अगर वो खुश होता है, अगर वो खुश होता है तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर हमारा डिलाइटेड है, और अगर वो नहीं होता है तो हम डिससैटिस्फाइड है, राइट? अगर कस्टमर डिलाइटेड होता है तो वो सिचुएशन कैसी होती है? मैंने एक चॉकलेट देखी और मुझे ये लगा कि इस चॉकलेट को कंज्यूम करने के बाद मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, राइट? सो मतलब मुझे मीडियम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा ऑरेंज जोन का। लेकिन मैंने उस चॉकलेट को कंज्यूम किया और मुझे ग्रीन जोन में सेटिस्फैक्शन मिला, मैं ग्रीन जोन में चली गई अपने मीटर के हिसाब से। तो यानी कि यहाँ पर मैंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी उस हिसाब से मेरा जो प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत अच्छी एक्सपीरियंस दे रहा है। सो वहां पर परफॉर्मेंस उसकी कैसी हो गई? अच्छी हो गई। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा हो गया? डिलाइटेड हो गया। और मैं जब डिलाइटेड हूँ तो मैं क्या करूंगी? मैं ऑर्डर्स दूंगी और ज्यादा रिपीटेड ऑर्डर करूंगी, मैं लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, मैं एक लॉयल कस्टमर बन जाऊंगी, राइट? सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज व्हेन द परफॉर्मेंस exceed the expectations of the customer. If the performance exceed the expectation, it is called delighted. He would become a loyal customer and place repeated order, राइट? तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अक्षता चौहान 04@gmail.com आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।